वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपने इस भाई को याद रखा करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे आखिर तक लाजमी देखें तो आपको मज़ा आएगा। और आज की बात शुरू करेंगे कल के वीलॉग से ही। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि नहीं ऐसा नहीं है, हर एक पैसे के लिए नहीं है। यार हो सकता है, पांचों उंगलियां भी तो सेम नहीं है ना। पांचों उंगलियां अगर सेम नहीं है तो हर इंसान भी तो सेम नहीं है। मैंने किसी को ब्लेम नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ़ और सिर्फ जो अपनी लाइफ में मेरे साथ गुजरी है, मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ वही अपनी बात शेयर की है, ठीक है। और कल की वीडियो बनाने का भी मकसद यही था, क्योंकि मैं पिछले 8-10 दिन से वीडियो नहीं बना रहा था। 8-10 दिन से क्यों नहीं बना रहा था? क्योंकि मैं इसी डिप्रेशन में था, इसी परेशानी में था कि ये सब हुआ क्या। मैंने तो अपने घर वालों का, अपने सब का ख्याल रखा हुआ था, ठीक है। मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था, लेकिन ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन इस चीज़ को भी मैं जो सोचता हूँ ना, मैं अपने माइंडसेट का मैं आपको बताऊँ, जो मैं सोचता हूँ कि हो सकता है अगर ये मुश्किल वक्त ना आता तो कुछ चीज़ें जो मेरी आंखें खोल देने वाली हैं, जो हो सकता है मैं सारी ज़िंदगी उन चीज़ों को समझ ही ना पाता, ठीक है। सिर्फ मकसद यही था और कोई मकसद नहीं है। माजरत कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कभी सोची नहीं और ना कभी ये ज़हन में आया। कभी ये तो चीज़ें ज़हन में आई नहीं है ना कि अपने लिए भी कुछ करना है, कि यार कल को अगर कोई ऐसा वक्त आएगा तो हो सकता है घर वाले ही या कुछ दोस्त यार ही मुंह फेर लें। ये चीज़ें तो कभी सोची नहीं थी, इसलिए इन चीज़ों के लिए मैं तो मेंटली तैयार नहीं था, ठीक है। अभी भी जो मेरे साथ हुआ ना, मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ। किसी को मैं ये ब्लेम नहीं करता हूँ कि किसकी वजह से हुआ, किसकी वजह से नहीं हुआ। मैंने खुद ही किसी इंसान पे ट्रस्ट किया, वो आगे कोई नीच इंसान निकला है, ठीक है, नीच नस्ल का बंदा निकला है भी मेरे अपने मुल्क का, ये पाकिस्तान का ही है, ठीक है। कोई नीच कमीना इंसान निकला, चल उस पर एतबार किया, मगर कोई मसला नहीं है, ठीक है। उस पर एतबार किया, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को ब्लेम कर रहा हूँ, ठीक है। जो मेरे साथ होना था वो हो गया, लेकिन क्या इसके बाद मुझे अब क्या करना चाहिए था? कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊँ कि बस भाई हर चीज़ ख़त्म होगी? नहीं यार, कुछ नहीं है। हिम्मत करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता भी निकल आएगा। कल तक मैं खुद बॉस था अपने कारोबार का, आज मैं खुद एक वर्कर हूँ आपके सामने, पसीने में भरा हुआ, ठीक है। मगर ये कि काम में कोई शर्म नहीं है, काम करने में ना मुझे कल कोई शर्म थी ना कोई आज शर्म है। मैं पहले भी अगर वहाँ तक पहुँचा था ना, अगर मैं पहले भी बॉस मालिक बनने तक का सफ़र था ना, जो वो पहले भी मेरा ऐसे ही था, वर्कर से मालिक तक ही था, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर से वही स्टार्टअप लिया है, फिर से दोबारा ज़ीरो से शुरू किया। लाइफ जब भी आपको दोबारा जब भी गिराती है ना, आपको चाहिए कि दोबारा स्टैंड लें, अपने लिए लें। अपने ये मत सोचें जो पीछे गुजर गया आप उसको पकड़ के बैठे रहेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, ठीक है। और ये सारी बातें कल की मेरे साथ आपके साथ करने का सिर्फ मकसद यही था कि अगर सब लोगों ने यही सोच लिया कि पैसा ही सब कुछ है, तो कल को यार किसी के साथ भी ये ट्रेजेडी तो हो सकती है ना। लाइफ है ना, कोई भी चीज़ किसी भी वक्त छीन सकती है। कोई भी चीज़ परमानेंट तो है नहीं है, इंसान की अपनी लाइफ परमानेंट नहीं है। हमने हमेशा तो नहीं जिंदा रहना ना, ठीक है। तो ये चंद दिन के मेहमान है, पता नहीं है कब तक हैं कब तक नहीं है, ठीक है। जब तक जिएंगे हिम्मत के साथ ही, ठीक है। ये नहीं है कि अब जो एक बुरा टाइम आ गया तो अब उसको लेके बैठ जाएंगे और सोचते रहेंगे, नहीं ये काम नहीं करेंगे। अगर सोचते रहेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। और दूसरी बात, मेरा सिर्फ आपसे बात करने का मकसद यही था कि मैं अपनी चीज़ें अपने लोगों के साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि मैंने जो भी लोगों ने, अब मेरे रिश्तेदारों ने या मेरी फैमिली ने जो भी बातें की हैं ना, मैंने किसी को कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, किसी को कोई जवाब नहीं दिया। कोई मुझे क्या बोल रहा, कोई मुझे क्या बोल रहा, मैंने किसी को कोई रिस्पॉन्ड नहीं फ़िलहाल किया, ना ही अभी करूँगा। अभी टाइम नहीं है ना, अभी नहीं करेंगे। इंशाल्लाह टाइम आएगा, अच्छा टाइम हम फिर लेके आएंगे, फिर इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करेंगे। टाइम आएगा, टाइम खुद ही रिस्पॉन्ड करेगा, अभी कुछ नहीं कहना। और दूसरी बात, मैंने आप लोगों से यही बोला था कि कुछ लोग ये कह रहे कि आप
बीवी के पीछे हो। बात ये नहीं है भाई, बीवी एक ऐसा पाक रिश्ता है ना जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया है। इसमें जो नेमतें हैं ना, नेमतें हैं जो इसमें सबसे ज़्यादा ताकत है वो निकाह की ताकत। वो इसीलिए है कि जब एक अच्छी बीवी है ना जो, वो आपके अच्छे और बुरे वक़्त में हमेशा आपके साथ होती है। आज मेरा बहुत सख्त टाइम है, लेकिन वो फिर भी अभी मेरे साथ है, उसने तो कुछ नहीं बोला। तो यही बात है, मेरे साथ खड़ी है इसीलिए कि हिम्मत दे रही है। उसकी वजह से हो सकता है मैं पता नहीं कितनी ज़्यादा मुझ में हिम्मत और एनर्जी आ जाती हो। बस सिर्फ बात करने का मकसद यही था कि जो चीज़ें जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो यही थी कि कई रिश्तों में ताकत होती है, कई रिश्तों की वजह से हम कमज़ोर होते हैं, कई रिश्तों की वजह से ताकत होती है। तो यही बात थी। मगर पाकिस्तान में तो लोग कुछ ऐसे भी हैं कि जो अगर आप नेकी भी करें तो उसको भी अच्छे तरीके से नहीं देखते ना। एक आज मैं बात ये वीडियो एक यूट्यूब देख रहा था, तो वो बता रहे थे कि फ़लाँ यूट्यूबर ने किसी की हेल्प की, वो ऐसे किसी की तारीफ़ भी लोग अच्छे अल्फाज में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माइंडसेट बन गया होगा ना, हमेशा नेगेटिविटी है। कोई अच्छी बात किसी के लिए नहीं करनी है। रजब बट अगर वो किसी की हेल्प कर रहा है तो अगर ज़ाहिर है वो तो एक व्लॉगर है ना, जब भी आप उसके पास या आगे पीछे जब भी मिलेंगे ज़ाहिर उसका तो कैमरा ऑन ही है, ठीक है। मगर उस बंदे की बात करने का मकसद ये था कि अगर उसने किसी की हेल्प भी की है तो वो भी वीडियो बना के की है। अरे यार ये चीज़ें क्यों देख रहे हो? ये देखो कि वो चाहे व्लॉगर है, आप उसको कह रहे हैं कि हमें उस पर ये एतराज़ है वो एतराज़ है, ऐसी बातें नहीं करते हैं। इन बातों से कुछ नहीं होगा, ना उसकी पॉपुलैरिटी में कमी आएगी, ना आपकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो व्लॉगर है, यूट्यूबर, जो भी है। यार छोड़ो इन बातों को। पाकिस्तान में जो हालात है ना, तो लोग तो एक एक रुपये के लिए तंग हैं। बिजली के बिल के लिए लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, मार रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। तो उस बेचारे ने तो एक बुज़ुर्ग औरत की हेल्प ही की है ना। तो इन चीज़ों में मत पड़ा करें कि उस फलाने का व्लॉगर ऐसे, हमें उसके पे एतराज़ भी है और ये भी है वो भी है। अगर किसी की तारीफ़ करनी है तो खुल के करें, अगर किसी के अगेंस्ट जाना है तो खुल के जाए ना। सिर्फ बात करने का मकसद यही है कि अगर वो बेचारा निकल रहा घर से, उसके पास कोई आ गई है तो उसने उसकी हेल्प की है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। यार ठीक है, उसने अच्छा काम किया। वो चाहे ये तो उसके सामने आ गई, ये तो हम सब लोगों के सामने आ गई ना, व्लॉग में उसके आ गई। वो हो सकता है कि चुपके से कितने बंदों की हेल्प करता हो, तो इसलिए इन बातों में नहीं जाना चाहिए। जो जिसकी जितनी सकत होती है वो सब उतना करते हैं यार। सब किसी ना किसी अपने से या निचले तबके की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। हर इंसान को पता है कि मैंने एक दिन मरना है, ठीक है, मैंने दुनिया छोड़ के जाना तो मैंने अपने नेक अमाल लेके ही जाना है। तो इसलिए इन बातों में ना पड़ें। और सिर्फ आप लोगों से बात करने का अब दोबारा सिलसिला सिर्फ इसीलिए शुरू किया है कि अपने आप को प्रीपे करूं और अपने आप को फिर दोबारा से उसी लाइन में लेके आऊं, ताकि फिर दोबारा अपनी लाइफ में वापस आ सकूं। तो प्लीज़ दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ख़ास करके मेरे जो मिडिल क्लास लोग हैं, ओवरसीज़ हैं, ठीक है, सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, फॉलो करें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।